ऋषि पार्टी में सबके सामने पकड़ेगा झनक का हाथ, अदिति को नकारेगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि सीरियल झनक के आज के एपिसोड में देखने को मिलेगा कि ऋषि अदिति के दोस्तों के सामने कुछ ऐसा करने वाला है जिससे कि अदिति और बाकी सब हैरान रह जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अदिति के फ्रेंड्स एक गेम प्लान करती हैं, एक छोटा सा गेम ऋषि के साथ खेलने वाली हैं और उस गेम का नाम होगा ए टेस्ट ऑफ लव। जी हाँ दोस्तों, टेस्ट ऑफ लव यानी कि आंखों पे पट्टी बांधकर अपने प्यार को ढूंढना। जी हाँ, यह सबके बीच एक छोटा सा प्लान तो हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो यहाँ पर सबके बीच झनक का ऑलरेडी इंसल्ट हो ही चुका है। झनक को मॉडर्न कपड़े में कोई देखकर कहता तो कोई कुछ कहता, हंसकर मजाक उड़ाता। वहीं अदिति झनक का मजाक बनते देखती तो काफ़ी खुश होती, तो वहीं ऋषि को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह सोचता, झनक क्या तुमने इस कपड़े को पहनकर एक बार भी खुद को नहीं देखा कि तुम कैसी लग रही हो। वहीं वह अदिति की फ्रेंड रिद्धि सबके बीच अब ऐलान करती है और कहती है कि सभी लोग एक तरफ हो जाएं, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक छोटा सा गेम और सभी लड़कियां उस गेम के लिए तैयार भी हो जाती हैं। यहाँ पर ऋषि की आंखों पर एक पट्टी बांध दिया जाता है और ऋषि के साथ एक टेस्ट होने वाला है जिसमें ऋषि जिससे प्यार करता है उसे वह बिना देखे टच करेगा और फिर उसे गले से लगाएगा। लेकिन अब आगे जो होने वाला है उसे देखकर के बाद सभी दंग रह जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ दोस्तों सभी दंग तो रह जाएंगे क्योंकि ऋषि कुछ ऐसा करने वाला है जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ पर अदिति को तो यही लगता था कि ऋषि उससे बहुत प्यार करता है और उसे अपने प्यार का पूरा भरोसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर होने वाला है कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग। जहाँ दोस्तों सबके सामने ऋषि बिना देखे झनक की ओर बढ़ने लगता है और फाइनली यही होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ऋषि झनक को गले लगा लेता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पर यह टेस्ट जो हो जाता है कि ऋषि सबसे ज़्यादा झनक से प्यार करता है। वहीं झनक भी काफ़ी हैरान हो जाती है। वहीं अदिति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि सबके सामने यह अब साबित हो जाता है कि ऋषि अदिति से नहीं बल्कि झनक से प्यार करता है। तो देखना अब यह दिलचस्प होता है कि झनक और ऋषि की कहानी में आगे क्या मोड़ लेता है। क्या झनक को प्यार करते हुए अदिति स्वीकार कर पाएगी या अदिति को बुरा लगेगा झनक को इस रूप में देखते हुए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मांग में सिंदूर देखकर झनक को जोरदार डांट लगाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिंदूर लगाने की? ऋषि और तुम्हारा रिश्ता तो खत्म हो चुका है, फिर यह सिंदूर क्यों भरी हो अपनी मांग में? ऐसे में झनक कुछ भी नहीं कहती। झनक की आंखों में आंसू होता है और वह पूरी तरह डरी होती है। वहीं अर्शी कहती है, तुम चाहती क्या हो? हर बार तुम मेरी बेटी का रस्म हो या पार्टी, तुम तमाशा जरूर खड़ा कर देती हो। तभी अनिरुद्ध कहता है, तुम्हें सिंदूर लगाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तुम्हारा रिश्ता ऋषि के साथ ज़बरदस्ती का था और वह ख़त्म हो चुका है। वहीं झनक कहती है, आपको हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है और हम आपको वो अधिकार भी नहीं दिए हैं। वैसे आपको पता होगा कि हॉस्पिटल में आपने वह साइन भी ज़बरदस्ती करवाई थी। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई है और मैं अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती हूँ और मैं अभी के अभी यह सिंदूर मिटा देती हूँ। तो देखना दिलचस्प होता है कि क्या ऋषि झनक को सिंदूर मिटाने से रोकेगा। तो नहीं दिखाया जाता है कि ऋषि जब वहाँ पे बोलता है तो झनक और अदिति और अर्शी उसकी मांग से सिंदूर मिटाने के लिए बोलती हैं। वहीं झनक अपने मांग से सिंदूर मिटा देती है गुस्से में और रोने लगती है कि मेरी गलती क्या है, मैंने तो बस सिंदूर ही लगाया है। तो ऋषि उसको बोलता है कि जी हाँ, वो तो बस सिंदूर लगाई है, उससे क्या मतलब बनता है किसी के लिए? वो कुछ भी करे, उसकी लाइफ है, हम किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बात कर रही हो, जवान लड़की है, यह आउट हाउस में कैसे अकेले रहेगी? हमें इसकी सुरक्षा के बारे में भी तो सोचना चाहिए। वहाँ हमारे काम करने वाले लड़के भी रहते हैं, वहाँ उसे सेफ नहीं होगा। ऐसे में अर्शी कहती है, बड़ो माँ आप कैसी बातें कर रही हैं?
वह अंदर से दरवाज़ा भी तो बंद कर देगी। वैसे भी इसे कुछ नहीं होगा, यह गांव से पली बड़ी है, इसे इन सब चीज़ों की आदत है। अर्ची की बात से जान जाना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है झनक और कहती है, आप सही कह रही हैं, मैं आउट हाउस में रह सकती हूँ क्योंकि मैं अपना सुरक्षा खुद कर लूँगी और मैं अपने सुरक्षा के लिए खातिर अपने साथ हंसिया भी ली हूँ। अगर किसी ने भी मेरे साथ बदतमीजी की या मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगी। ऐसे में कि दुर्गा माँ करती हैं। झनक की बातें सुनकर अर्ची घबरा जाती है और कहती है, दिखाओ कैसी हंसिया है। यहाँ पर झनक जैसे ही अपने झोले से हंसिया निकालती है, अर्ची के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह झनक से काफ़ी डर जाती हैं। वहीं आने वाले ट्रैक में देखने को मिलेगा कि अर्ची झनक से कहती है कि कल ऋषि और अदिति आ रहे हैं, घर में सारे काम करने पड़ेंगे, तुम्हें घर के सारे काम करने होंगे और अर्ची और अदिति के लिए घर के में सारे डेकोरेशन भी तुम्ही को करने होंगे। यह सब सुन के झनक काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है कि ये मुझे अपने घर में नौकर बना के लाई हैं। झनक कहती है, आपको अगर यही करना था तो आप मुझे पहले ही बता देती, मुझे यहाँ पे नौकर की तरह काम करना होगा और रहना होगा, ये मुझे आपने पहले क्यों नहीं बताया। अर्ची इसी पे गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम्हें यहाँ पे वही करना होगा जो मैं कहूँगी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। झनक गुस्सा हो जाती है और लगती है रोने और कहती है, मेरी किस्मत कितनी बुरी है, मैं कहीं भी खुश नहीं रह पाती हूँ। तभी झनक सोच लेती है, मैं अपनी माँ अर्ची से नूतन का बदला लूँगी। जी हाँ दोस्तों, सोच रही थी कि अनिरुद्ध और अर्ची को उसके कर्मों की सज़ा दूंगी। सीरियल झनक की कहानी में जैसे कि हम देख रहे हैं कि कहानी एक नया मोड़ ले चुका है। वहाँ पर झनक पहुँच चुकी है अपने बाबा अनिरुद्ध के घर। वहाँ पर अर्ची तो यह सोचकर झनक के अपने साथ लेकर आई थी कि वह उसे मैड बनाकर रखेगी, उससे घर में सारे काम करवाएगी। और यहाँ पर अर्ची को यही लगता था कि झनक अगर ऋषि से दूर हो जाएगी तो ऋषि झनक को भूलकर अदिति के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ऋषि झनक के चले जाने के बाद भी हमेशा उसे झनक की याद आती सताती रहेगी। वह अदिति के साथ बिल्कुल भी समय नहीं बिताता। वहीं अदिति को पूरी कोशिश कर रही है ऋषि के दिल में झनक से यादें मिटाने के लिए। लेकिन हाँ भाई, हम आपको बता दें कि यहाँ पर अदिति कितनी भी कोशिश कर ले, ऋषि झनक को नहीं भूलने वाला है, क्योंकि ऋषि झनक से प्यार करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ झनक जैसे ही अनिरुद्ध के घर जाती है, वह इतने बड़े आलीशान घर को देखकर चौंक जाती है। उसे अपनी मां नूतन के साथ बिताए वह पल याद आते हैं जो कि उसने गरीबी में बिताई थी। और यहाँ पर उसके बाबा अनिरुद्ध अर्ची और अदिति के साथ ऐसो आराम से लाइफ जी रहे हैं। ऐसे झनक भी फैसला कर लेती है कि वह अब अनिरुद्ध से बदला लेगी। यहाँ पर झनक सोचती है कि मेरी माँ का प्यार सच्चा था, लेकिन फिर भी उन्हें मेरी माँ के साथ प्यार का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वहीं झनक खुद के वादा करती है कि वह अपनी माँ को दुख देने वाले हर एक उस शख्स को और वो इंसान से बदला लेगी जिसकी वजह से मेरी माँ दर्द भरी ज़िंदगी जी थी। जी हाँ दोस्तों, देखना तो दिलचस्प हो ही रहा है। आगे कहानी में और देखते हैं कि क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्पष्ट कहा कि झनक को अपनी पढ़ाई जारी रखने का पूरा अधिकार है और वह उसका साथ देगा। यह कदम से झनक को एक नई उम्मीद और हिम्मत मिलती है। जब परिवार के सदस्य झनक को परीक्षा देने के बाहर जाने से रोकते हैं, अदिति और अर्ची झनक के खिलाफ नए प्लान बनाती हैं और ताकि वह अब परीक्षा ना दे पाए और परिवार में उसकी स्थिति कमज़ोर हो, वे झनक को कमज़ोर बनाने के लिए उसके खिलाफ मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दबाव बनाती है। वही घर के अन्य सदस्य इस पूरे संघर्ष में उलझे रहते हैं, जिससे पारिवारिक सौहार्द बिगड़ता जाता है। झनक अपनी परेशानियों और मनोवैज्ञानिक दबावों के बावजूद हिम्मत नहीं हारती है। वह अपने अधिकार और शिक्षा के लिए डटी रहती है। पूरे एपिसोड में उसकी आंतरिक मजबूती, भावनाएं, संघर्ष और उम्मीद की झलक मिलती है। झनक के इस जज्बे ने दर्शक के दिल को छू लिया है और उनकी सहानुभूति उसकी जगी हुई है। परीक्षा के लिए जाने से रोकने की घटना जहां झनक के सपनों को कुचलने की कोशिश होती है, वहीं दूसरी तरफ
ऋषि का परिवार में दबाव बनाने का समर्थन और जनक के हित में निर्णायक भूमिका निभाता है। अदिति और अर्शी की साजिशों और जनक के खिलाफ मानसिक जाल बुनने जैसा होता है। जनक का संघर्ष और आत्मसम्मान बनाए रखने का दृढ़ निश्चय घर के वातावरण में बढ़ती तकरार और भावनाओं का उबार आता है। यहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ऋषि के प्रेम जब परीक्षा शिक्षा अधिकार जनक की शिक्षा के अधिकार